प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी है उसमें यूएस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना और एक बैलेंसिंग जो है रिलेशंस में रखना वो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएस एक इम्पोर्टेंट पावर है, हमारी बहुत ज्यादा ट्रेड है यूएस के साथ, हमारे सिक्योरिटी और डिफेंस और काउंटर टेररिज्म में भी साथ बहुत क्लोज टर्म्स हैं। तो ये तो कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता ज़ी शऊर पाकिस्तानी कि हम या तो यूएस के साथ अपने रिलेशंस को अबेंडन कर दें, लेकिन हमें यूएस के साथ रिलेशंस रखते हुए, यूएस के साथ कोऑपरेटिव एंगेजमेंट रखते हुए, साथ साथ एक जो रीजनल अप्रोच की जब हम बात करते हैं वो लॉन्गर टर्म अप्रोच है, और वो इस चीज पे बेस्ड है कि फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन के टू स्टेट सॉल्यूशन को रद्द किया जाता है तो और एनक्लेव्स या किसी इस तरह के किसी मॉडल पे जाया जाता है, तो उसका जो रिएक्शन रीजन में आएगा, पैलेस्टाइन और मिडिल ईस्ट में जो रिएक्शन आएगा, मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा बल्कि लॉन्गर टर्म इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और उस मिडिल ईस्ट के अवाम का भी एक रिएक्शन आ भी रहा है और आएगा। उसके लिए जरूरी होगा कि ये रीजन के ममालिक, खुसूसन अरब ममालिक भी, ईरान और सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के ममालिक जो हैं, ये ग्रेजुअली एक रीजनल अप्रोच की तरफ जाएं। और रीजनल अप्रोच में दूसरी नई ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही है, मसलन एससीओ है। मैं फिर कतई कलामी करूंगा, अगर जंग फैलती है और अमेरिका के इंटरेस्ट को अगर ईरान जक पहुंचाता है और फिर अमेरिका जो है बरह रास्त मुलविस हो जाता है, तो पाकिस्तान से कुछ तकाजे आ सकते हैं। जंग फैलने के असरात तो बहुत मनफी होंगे पाकिस्तान के ऊपर, और इसीलिए पाकिस्तान की जो पोजीशन है और दुनिया के ज्यादातर ममालिक, रीजन के ममालिक की पोजीशन ये है कि इस मसले का डिप्लोमेटिक हल तजवीज किया जाए। अभी भी जिस स्टेज पे ये सारे वाकयात होने के बाद, एग्रेशन होने के बाद, कोशिश यही होगी कि किसी तरह से डिप्लोमेटिकली टेबल पे बैठ के को हल निकाला जाए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर क्या आगे इसका मुस्तकबिल किस तरह से दोबारा ट्रैक पे लाया जा सकता है, और अवॉइड किया जाए कि किसी तरह भी ईरान और अमेरिका किसी किस्म की डायरेक्ट एग्रेशन में, डायरेक्ट मिलिट्री एस्केलेशन में इन्वॉल्व हों। और साथ साथ ही मेरा ख्याल है ये सब कुछ होते हुए, जब आपने कहा कि रीजनल अप्रोच जो है वो एक उसमें कैपेसिटी जो है कंट्रीज की इस करंट सिस्टम को अपोज करने की या करंट सिस्टम का कोई बाईपास निकालने की बहुत कम है, लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता हम एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। गुज़िश्ता 15-20 सालों में जो दूसरा कैंप है, या जो कैंप नहीं कहना चाहिए बल्कि जो वो ममालिक हैं जो एक नए पैक्ट की तरफ जा रहे हैं, नए कॉम्पैक्ट की तरफ जा रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस और उनके जो असर है, असर रसूख है, वो बढ़ रहा है।